ट्वेल्थ क्लास में हिंदी साहित्य सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत गाने दो मुझे। ये एक शोषण की कहानी है इस गीत में कि जब व्यक्ति समाज में शोषण उसका होता ही जाए, वो पीड़ा भुगतता ही जाए, दुख उसका बढ़ता ही जाता है और एक दिन अपार हो जाता है और वो दुख सहन नहीं कर पाता है। समाज में है व्याप्त ऐसी विषमता यानी असमानताएं हैं हर जगह। समाज में देखो व्यक्ति कार्य करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति वो है जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पाता है। तब उसका वो दर्द, वो जो निराशा है वो बढ़ती जाती है, उसमें दुख वो जो है वो बढ़ता ही जाता है और पूंजीपति उसका शोषण करते रहते हैं। जब वो देखता है समाज में असमानता है, वो जितना कुछ करता जाता है तो उतना ही वो महंगाई के मारे या फिर समाज में जो शोषण होते हैं उस शोषण के मारे वो दबता जाता है और अंत में कुछ नहीं कर पाता है। तब कवि ने, निराला ने उसे अनुभूत किया है। अनुभूत कहना होता है, एक तो होता है अनुभव, जो काम स्वयं हम करते हैं। मान लो आपने साइकिल चलाई खुद ने और सीखे हो, ये आपका अनुभव है। लेकिन एक वो है जो साइकिल के बारे में अच्छे से समझा है, जो साइकिल कैसे चलाते, क्या कभी चलाई तो नहीं लेकिन उसके बारे में गहरी उसने जानकारी ली, उसे कहते हैं अनुभूति। तो यहाँ पर भी उस पीड़ा की अनुभूति की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जो खुद गीत गा रहे हैं उस शोषण व्यक्ति की तरफ से, जिसका शोषण हुआ है, शोषित व्यक्ति की तरफ से जिसका शोषण हुआ है। और क्या है हम इसी में देखते हैं, वो दर्द छलका है, वो पीड़ा छलकी है, जो पीड़ा बढ़ गई है निरंतर उस समाज में व्याप्त विषमता से, उस समाज की जो बनावट है उसमें एक वर्ग विशेष जो है, कई नीचे हैं कई पीछे हैं और वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो देखता है कि कुछ लोग हैं पूंजीपति लोग जो बिना कुछ किए भी बहुत आगे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं निम्न हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो मजदूर हैं, किसान हैं। ये लोग जो है कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। जब ऐसी स्थिति में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक पीड़ा भुगतता है और एक पीड़ा देता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये गीत गाया है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग, हाथ जो पाथे थे ठग, ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को, देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय न पाकर बुझ गई है लो प्रथा की, चल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। मुझे गीत गाने दो। और गीत क्यों गाने दो? वो जो शोषण है, वो जो शोषित है, जिसका शोषण हुआ है, वो कह रहा मुझे गीत गाने दो। या कवि कह रहे हैं अनुभूति के आधार पर, अपने स्वानुभूति के आधार पर उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कवि ने, और कवि कह रहा है, या यूं कह दो उनकी तरफ से कह रहा है कवि, जो शोषण, कवि उनकी तरफ से कह रहा है जो शोषित हुआ है, जो समाज में जिसने ऐसी स्थिति हुई है, जो लगातार प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते ही निकल गया है लेकिन फिर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, उसकी तरफ से गा रहे हैं। स्वयं कवि को अनुभूति हुई है और अनुभूति के आधार पर ये गा रहे हैं कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, मुझे गीत गाने दो, मुझे गीत गाने दो, वेदना यानी पीड़ा को, दुख को रोकने के लिए। देखो व्यक्ति गीत किस स्थिति में गाता है, या तो बहुत दुखी हो या बहुत प्रसन्नचित्त हो। यहाँ बहुत दुखी व्यक्ति गीत गा रहे हैं क्योंकि उसकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा निरंतर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है
कि अब वो उस पीड़ा को झेल नहीं पा रहा है। अगर वो पीड़ा बढ़ती गई तो उसका कलेजा फट जाएगा। इसलिए कह रहा है वो कि मुझे गीत गाने दो, गीत गाने दो मुझे, तो वेदना को रोकने के लिए, मेरा जो दर्द है, मेरे अंदर जो पीड़ा बढ़ रही है, उस पीड़ा को रोकने के लिए, क्योंकि पीड़ा अंदर जा ही रही, तो उसको बाहर निकालने के लिए, मैं उस पीड़ा को बाहर निकालने के लिए कवि कह रहा है कि मुझे क्या करने दो, मुझे गीत गाने दो, वरना मेरी पीड़ा अंदर ही अंदर चली जाए। अंदर ही अंदर अगर घुटते रहा मैं, तो ये भी एक मृत्यु के समान ही है। अगर पीड़ा अंदर ही अंदर किसी व्यक्ति के घुटती रहे और बाहर न फूटे, तो उसकी तो स्वाभाविक मौत हो जाती है, वो चलता फिरता जिंदा लाश हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि कवि कह रहा है कि मुझे गीत गाने दो वेदना को रोकने के लिए। जो अंदर मेरी पीड़ा है, जो संसार से मुझे मिली पीड़ा है, वो अंदर चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसे रोकने के लिए, उसे बाहर फेंकने के लिए मुझे गीत के जरिए मैं उसे बाहर लाना चाह रहा हूँ। मुझे गीत गाने दो उस पीड़ा को रोकने के लिए। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। चोट खाकर राह चलते हैं, होश के भी होश छूटे। कभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि निरंतर राह पर चलते चलते, संघर्ष करते करते, चोट खाना यानी संघर्ष करते करते, राह पर चलते चलते इतना अधिक उसे संघर्ष मिला है, इतनी बार वो चोट खाए हुए हैं कि वो संभल करके भी संभल नहीं पा रहा है। होश के भी होश छूट गए। देखो इस बात की गंभीरता का समझें कि इतनी पीड़ा मिली उस संघर्ष भले रास्ते पर कि वो बार बार चोटें खाता गया, बार बार उठता गया, वापस चोटें खाता गया, वापस उठता गया। लेकिन आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसका जो होश थे, जिस होश के साथ में जो संभल करके चल रहा था, वो होश भी उसका छूट गया। यानी कहीं न कहीं हारने की स्थिति उसकी आ गई है। इतनी पीड़ा उसे मिल गई है, इतने कष्ट संसार की इस राह पर उसे मिल चुके हैं। हाथ जो पाथे थे, हाथ जो पाथे थे, पाथे कहते हैं सहारा, संबल, हमारा सहारा। हमारा सहारा होते हैं ये अपने हाथ, जो हमें जीवन भर सहारा देते हैं। और पाथे कहते हैं मार्ग के भोजन को। अगर जीवन रूपी जीवन को अगर हम एक रास्ता समझ लें, एक मार्ग समझ लें, तो मार्ग का भोजन क्या है? मार्ग का भोजन, जैसे पाथे का अर्थ होता है मार्ग का भोजन, या फिर संबल, संबल यानी सहारा, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो मान लो जीवन अपना क्या है? एक रास्ता है, एक राह है, एक पथ है। तो पथ का पाते क्या? ये हाथ है। ये जीवन भर हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ काम करते हैं हम, इसी से करते हैं और हम खाते हैं। तो उन हाथों के लिए कहा है, क्या कहा है? देखो, एक तो कभी जीवन पर संघर्ष करता रह गया, चोटें खाता रहा है, चोटें खाता रहा है, लेकिन इतने संभलने के बाद भी आज उसके होश भी छूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हारने के कगार पर हैं। फिर हाथ जो पाथे थे, हाथ जो उसके संबल थे, उसको संबल प्रदान करते थे, उसे शक्ति प्रदान करते थे। हाथ जो उसके मार्ग का भोजन था, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। उन हाथों को क्या किया? ठाकुरों ने रात को लूट ले गए, यानी कि उस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया है कवि ने कि जो ठाकुर होते थे, ठाकुर यानी जो स्वामी होते थे, खेतों के स्वामी, जमींदारी की प्रथा के कारण, प्रथा के बारे में आप जानते हो कि अगर किसान के घर में 10 बोरी अनाज होता था तो 8 तो उसकी यूं ही लूट जाती थी। मतलब उसके टैक्स में तरह तरह का जो टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, उन कर में अगर 10 बोरी में से 8 यूं ही चली जाती थी, यानी कि खाने के भी फाके पड़ते थे, 2 समय का भोजन तक नहीं मिलता था। स्थिति ये होती थी कि ठाकुर जो कहा है, ठाकुर यानी जो पहले होते थे, जहाँ खेती होती थी, बाड़ी होती थी, तो उस जमींदारी की खेत तो किसी और के होते थे, काम कुछ किसान करते थे। तो किसानों को तो इतना अनाज दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके, उसका घर गृहस्थी भी नहीं चल पाती थी। तो चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग, हाथ जो पाथे थे, पाथे यानी संबल थे, मेरा सहारा था, जो जीवन का सहारा था, मेरे राह के भोजन था, वो ठाकुरों ने रात लूटे। उन्हें ठग, जो ठाकुर ठग थे, उन्होंने रात लूट ली। यानी कि वो उन हाथों को तो काट दिया। काट कैसे दिया? कि इन्हीं हाथों के बहारे पर वो किसान जो है, वो मजदूर जो है, मेहनत करता था, और उस मेहनत को ले जा कौन लेता था? वो ठाकुर
ले जाते थे, वो ज़मीन का मालिक ले जाते थे। तो एक तरह से कटे हुए हाथ ही थे। हाथ का होना या न होना उसमें उसके आगे बढ़ने, जीवन को आगे बढ़ाने में कोई सहायक सिद्ध नहीं हो रहे थे। बस वो मेहनत करता था, दिन भर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मेहनत किसी और के लिए करता था। तभी वो कहता था, हाथ जो पाथे थे मेरा सहारा था, मेरा संबल था, मेरी राह का भोजन था। पाथे यानी राह का भोजन या मेरा सहारा या संबल। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। और अब तो मेरा धीरे धीरे ऐसा देखो मृत्यु आ गई है, मेरे सामने मेरा काल आ रहा है, मेरी मृत्यु हो रही। इस व्यवस्था से टकराते टकराते, इस शोषण भरी जिंदगी से टकराते टकराते, हार मानते मानते, चलते चलते, गिरते पड़ते, संभलते संभलते, आज मेरी क्या आ रही, सामने मृत्यु आ रही है। और मेरा जो ये कंठ है वो अवरुद्ध हो रहा है, वो रुकता जा रहा है, अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आज मुझे मेरी वेदना, मेरी पीड़ा अंदर बहुत भर चुकी है, मेरा दुख अंदर भर गया है, और उसे निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए मुझे गीत गाने दो, मुझे तो वेदना को रोकने के लिए।